ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मैं कामाख्या झा आज आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग अर्थात द योगा ऑफ डिवोशन के दिव्य सफर पर लेकर चलता हूँ। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों का है, लेकिन इन 20 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जी ने भक्ति का ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया है जो प्रत्येक साधक के जीवन को नई दिशा दे सकता है। इस अध्याय को शुद्ध भक्ति का सार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि उनका सबसे प्रिय भक्त कौन होता है और उसमें कौन कौन से दिव्य गुण होने चाहिए। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द पाथ ऑफ प्योर डिवोशन टुगेदर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, बट हियर इज समथिंग ट्रूली वर्थ थिंकिंग अबाउट। जो भगवान श्री कृष्ण जी के साकार स्वरूप की प्रेम पूर्वक उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यहीं से इस अध्याय का दिव्य संवाद प्रारंभ होता है। लेट अस डिस्कवर द आंसर टुगेदर। क्या भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग भक्ति ही है? यदि हाँ, तो एक सच्चे भक्त के गुण क्या हैं? लेकिन इस अध्याय का ज्ञान केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नाउ कम्स द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं, यदि मन भगवान में स्थिर न हो सके तो क्या करना चाहिए? अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को कैसे अर्पित करें? और एक ऐसा भक्त कैसा होता है जो भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय होता है? द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज येट टू कम। अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जी उन दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रिय बन सकता है। सो स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि इस अध्याय के अंतिम श्लोक भक्ति के वास्तविक स्वरूप को अत्यंत सुंदर और सरल ढंग से प्रकट करते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के इस दिव्य ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करते हैं और एक एक श्लोक का सरल, गहन अर्थात मुख्य बातों से भरपूर तथा व्यवहारिक हिंदी अर्थ समझते हैं। हरे कृष्ण। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए? श्री भगवान वाचा। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चितों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का
पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त होगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता, न शोक करता, जो न पछताता है, न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की मुख्य बातों को सरल हिंदी में जाना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें बताया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने मन, बुद्धि और कर्मों को भगवान को समर्पित करने का नाम ही वास्तविक भक्ति है। ट्रू डिवोशन बिगिंस जब हमारा हृदय निस्वार्थ प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा से भर जाता है और हम प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह भी समझाया है कि यदि हमारा मन तुरंत भगवान में स्थिर नहीं हो पाता तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भक्ति के अनेक सरल और व्यवहारिक मार्ग भी बताए हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंच सके। द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ दिस चैप्टर इज भगवान श्री कृष्ण जी बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भक्त के प्रेम, विनम्रता, करुणा, क्षमा और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति योगा। भक्ति किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, यह मार्ग उन सभी के लिए खुला है जो सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण जी की शरण ग्रहण करना चाहते हैं। मुझे आशा ही नहीं
पूरा विश्वास है कि इस अध्याय की मुख्य बातें आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम, विश्वास और भक्ति को और अधिक दृढ़ करेंगी। हरे कृष्ण।